Standard 7 Science subject, Lesson 16 Natural Resources. What is natural resources? The resources obtained from the nature and satisfy our needs are called natural resources. मतलब जो resources हमें nature से मिलते हैं, for example air, water, soil, stone, minerals, plant, animal are available as natural resources. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें नेचुरल रिसोर्सेज? तो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, हमें ओशन से मिलते हैं. तो हर एक काइंड के हम नेचुरल रिसोर्सेज इस लेसन में देखेंगे. फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज इन अर्थ क्रस्ट. तो मिनरल्स और मिनरल्स, ऑयल्स, फ्यूल्स आर द रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. ये सारे हमें अर्थ क्रस्ट से मिल जाते हैं. तो मिनरल्स यानी मिनरल्स आर फ्रॉम मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट एंड लावा फ्रॉम द एरप्शन ऑफ वोल्केनोज. तो जब वो कूलिंग हो जाते हैं वोल्केनो के बाद, द मैग्मा एंड लावा ट्रांसफ़र इनटू क्रिस्टल्स और उससे क्या बन जाते हैं? मिनरल्स बन जाते हैं. तो मिनरल्स 3 काइंड के हैं, जैसे कि मेटल मिनरल्स, नॉन मेटल मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स. तो मेटल मिनरल्स मतलब आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल मिनरल्स हो जाएंगे. नॉन मेटल मतलब मिका, सल्फर, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब नॉन मेटल मिनरल्स हैं. और एनर्जी मिनरल्स मतलब कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस. कुछ मिनरल्स ये जेम्स में होते हैं, जैसे कि डायमंड, रूबी, सफ़ायर, एमरल्ड. रॉक साल्ट, इट इज़ अ सोर्स ऑफ टेबल साल्ट. इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एट धनबाद impact education in mining. This was converted into Institute of Technology, जिसको हम IIT बोलते हैं. तो इससे हमें जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स जो हम देखेंगे वो है आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट, कॉपर एंड मिका. फ्यूल्स भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं. द सब्सटेंस यूज फॉर जनरेटिंग एनर्जी फॉर डेली यूज़ आर कॉल्ड फ्यूल्स. तो फ्यूल्स में तीनों टाइप हो जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. तो सॉलिड में क्या होता है, जैसे कि कोल मतलब जो इसको हम कोयला बोलते हैं. पुराने ज़माने में कोयले की सेगड़ी होती थी. तो टाइप्स ऑफ कोल में पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, ये सारे टाइप्स ऑफ कोल है. इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो कुकिंग में भी होता है, रेलवे इंजन में भी होता है, थर्मल पावर प्लांट में होता है. अभी थर्मल पावर प्लांट में किस लिए होता है? तो ऑब्टेन हीट एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग वाटर गैस एंड प्रोड्यूस गैस. मिनरल ऑयल में आते हैं पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल को हम लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इस ऑयल का यूज़, जैसे कि आजकल हम CNG, LNG ये देखते हैं, ये नेचुरल गैस हो गए. हम जो देख रहे हैं मिनरल ऑयल्स. मिलियन ऑफ ईयर्स एगो मरीन ऑर्गेनिजम्स sank to the bottom of sea and got cover by sand and mud. मतलब ये मिनरल ऑयल जो है, ये एक हम ओशनिक वेल्थ उसको कह सकते हैं कि बहुत सारे मिलियन ऑफ टन्स ऑफ मिनरल आर डिजॉल्व इन ओशन वाटर and efforts are made by scientists to explore and extract them. मतलब साइंटिस्ट उसको निकालने में कामयाब हो गए हैं. तो मिनरल ऑयल जो है इज़ फाउंड इन ऑयल सैंड, शेल, सैंडस्टोन. द ऑयल इज़ एक्सट्रैक्ट बाय ऑयल वेल एंड कैरिड बाय पाइपलाइन. मतलब पाइपलाइन से वो हम तक पहुँचते हैं. जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस इज़ फाउंड एसोसिएट विथ पेट्रोलियम इन अंडरग्राउंड ऑयल वेल. तो नेचुरल गैस जो यूज़ होते हैं अभी, नेचुरल गैस इज़ कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय पाइपलाइन. नेचुरल गैस भी पाइपलाइन से हम तक पहुंचते हैं. तो आजकल जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि CNG एंड LNG, ये नेचुरल गैस है. अभी ये सारे जो हमने देखे नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज से हमें जो एनर्जी मिलती है, तो वो जो एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाले हैं. तो उसका यूज़ जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, एनर्जी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी. और
डिमांड की वजह से, ज़्यादा डिमांड की वजह से, ये तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है तो वो कभी ना कभी ख़त्म होंगे, उसी को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस। तो इसके लिए हमें कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे जो कि साइंटिस्ट ने ढूंढ लिए हैं। तो आजकल सोलर एनर्जी, टाइड एनर्जी, विंड एनर्जी, इससे भी एनर्जी तैयार की जाती है। मतलब सोलर एनर्जी का यूज़ करके बहुत सारे सोलर प्लांट्स हैं जिससे कि सोलर कुकर, विंड एनर्जी से भी बहुत सारे काम चलते हैं फैक्ट्रीज़ में वगैरह, सोलर एनर्जी से भी, टाइडल एनर्जी से भी। अभी फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, तो फॉरेस्ट से बहुत सारे वैरायटी के ट्रीज़, प्लांट्स, बहुत सारे वैरायटी में एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारी फॉरेस्ट के जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से, मतलब फॉरेस्ट से हमें मिलने वाली वेल्थ है। तो इसकी वजह से हमें फॉरेस्ट को भी कंजर्वेशन करना है, क्योंकि ट्री शुड नॉट बी फेल एंड यंग ट्री शुड बी टेकन केयर। मोर न्यू ट्री शुड बी कल्टिवेट दैन कट। मतलब जब भी हम कोई ट्रीज़ कट करते हैं तो उसकी जगह पे हमें नए ट्रीज़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ट्रीज़ तो चाहिए, क्योंकि ट्रीज़ से पता है तुम लोगों को कि ऑक्सीजन मिलता है हमें। अभी ओशन रिसोर्सेस, ओशन से हमें क्या क्या मिलता है, अभी देखा जाए तो नियरली 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ ऑक्यूपाई बाय सी वाटर। तो सी से हमें सबसे पहले तो टाइड्स, वेव्स एंड ओशन करंट्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इससे तो बहुत सारी एनर्जी मिलती है टाइड्स से। वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी ओशन में होते हैं, जैसे कि फ़िश है, बहुत सारे मिनरल्स है जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, शेल्स है, ओशन से हमें सैंड मिलते हैं, मिनरल ऑयल्स मिलते हैं। तो इसकी वजह से ओशनिक वेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया ऑयल एंड नेचुरल गैस वेल इन द सी वॉज फर्स्ट एक्सप्लोर्ड इन 1974 एट द ऑयल फील्ड कॉल बॉम्बे हाई बाय ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो इसकी वजह से जो सागर सम्राट ये जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे, जो कि बॉम्बे हाई में है, उससे मिनरल ऑयल्स निकाला जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। ओशन से रिलेटेड कुछ ऑक्यूपेशंस भी है, जैसे कि फ़िशिंग है, साल्ट मेकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, सी टूरिज़म है। हम बहुत सारे वो शेल्स की वजह से हम बहुत सारे डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकते हैं। तो ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कि अर्थ से, मतलब लैंड से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं या ओशन से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर मीटिंग आवर नीड्स। ये सारे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो उसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस को हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से सोच समझ के उसको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका लेसन ख़त्म हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेस।